नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। और मेरा ये वीडियो जापान को लेकर के है। दरअसल कहानी क्या है साथियों? कहानी यह है कि पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के लोगों ने जापान में एक मस्जिद बनाई। कुछ लोग रहते होंगे वहाँ पर। मुस्लिम पॉपुलेशन जापान में है, ज़्यादातर उसमें इंडोनेशियाई मुस्लिम हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी। तो पाकिस्तानी लोगों ने जापान में एक मस्जिद बनाई। कहाँ पर बनाई? जापान में एक शहर है कागी सिटी है, टोक्यो के पास। साइतामा प्रोविंस कोई करके है, SAITAMA, साइतामा प्रोविंस है। और जो कागी है, कागी की स्पेलिंग भी आप लोग सुन लीजिए, हो सकता है हमारा प्रोनाउंसिएशन सही ना हो। KAWAGOE, कागी। तो कागी शहर के पास में ये बनाई गई। इसका उद्घाटन किया किसने किया? अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। पाकिस्तान के जापान में एम्बेसडर जो हैं अब्दुल हामिद ने। अब ये जो पूरी मॉस्क है, ध्यान रखिएगा, ये पूरी मॉस्क 4500 एकड़ ज़मीन में बना हुआ है। 4500 एकड़ ज़मीन किस पर बना हुआ है? माउंटेन फॉरेस्ट लैंड पर बना हुआ है। और ये कहाँ बना हुआ है? ये है अर्बनाइजेशन कंट्रोल एरिया में बना हुआ है। अर्बनाइजेशन कंट्रोल एरिया। ध्यान रखना है यहाँ पर कि जापान में हर शहर में 2 हिस्से होते हैं। हर जितने बड़े बड़े शहर हैं जापान के, उनमें 2 हिस्से हैं। एक तो है अर्बनाइजेशन प्रमोशन एरिया, जिसमें लोग घर बनाएं, कमर्शियल बिल्डिंग बनाएं और वहाँ इंडस्ट्रियल सेटअप करें, कुछ छोटी मोटी, इनको प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। उसका नाम होता है अर्बनाइजेशन प्रमोशन एरिया। और दूसरा होता है अर्बनाइजेशन कंट्रोल एरिया। इसी अर्बनाइजेशन प्रमोशन एरिया से सटा हुआ एरिया जो होता है उसको कहा जाता है अर्बनाइजेशन कंट्रोल एरिया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्शन होता है। विशेष अनुमति लेकर के ही कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। ठीक है। इसमें जो है फार्म लैंड ज़्यादातर होते हैं, फॉरेस्ट एरिया होता है, ग्रीन बेल्ट होता है, और इसको प्रोटेक्ट किया जाता है बाकायदा। तो इस तरह से ये जो मॉस्क बनाई गई पाकिस्तान के द्वारा, ये कहाँ बनाई गई? माउंटेन फॉरेस्ट लैंड पर अर्बनाइजेशन कंट्रोल एरिया में। अब जापान में कई प्रांत हैं वहाँ, कोई का जैसे, और आइलैंड ग्रुप हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं या आइलैंड हैं, बड़े बड़े टुकड़े हैं, और उन्हीं में अलग अलग स्थान हैं। जैसे होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशू है, ये सब हैं। ऐसे होकाइडो है। तो ये सब 4 मेन आइलैंड हैं जिन्हें मिलाकर के जापान बना हुआ है। तो ये जो कागी एरिया है, ये टोक्यो के पास में साइतामा प्रोविंस के पास में है। अब यहाँ ध्यान रखने की बातें हैं कि इसको जब ये मॉस्क बन गई और इसका उद्घाटन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने कर दिया, तो ये काफ़ी मॉस्क चर्चा में आ गई। और जब इसका संज्ञान लिया गया जापान के अधिकारियों के द्वारा, तो पता लगा कि इसके निर्माण में बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया गया। जैसे बात मीडिया में फैली, जापान के गवर्नमेंट तक पहुंची, तो उन्होंने बताया कि ये जो मॉस्क है बिना परमिशन के और बिना क्लियरेंस के सरकारी ज़मीन या जंगल की ज़मीन या वहीं जो अर्बनाइजेशन कंट्रोल एरिया है वहाँ पर बनाई गई है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बनाई गई है। और जापान का ये कहना है कि ये जो अर्बन प्लानिंग रेगुलेशन
एक्ट का उल्लंघन है, इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है ये सब करके पूरी मास्क को। लोकल अथॉरिटीज़ ने जो है इसकी शिकायत गवर्नमेंट से भी की, लोकल लोगों ने भी इसकी शिकायत गवर्नमेंट से की और इसको इलीगल बताया था। अब सवाल ये पैदा होता, और जगह अगर कहीं होता तो वहाँ तो विक्टिम कार्ड हो जाता कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात, लेकिन जापान में चल नहीं सकता है, नहीं चल सकता वहाँ। तो पूरे नियमों को जब देखा गया तो माना गया कि जो प्लानिंग एंड लैंड यूज रेगुलेशन का वायलेशन किया है इसमें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे होगा क्या, क्या हो सकता है इससे। अब इसके आगे क्या हो गया, तो ये लीगल डिक्लेयर कर दिया गया, तो मेन बात तो वही है कि या तो गिराया जाए मास्क को पूरे। तो 2-3 रास्ते हैं। पाकिस्तान जो है, अगर इसका उद्घाटन उन्होंने न किया होता, हाई कमिश्नर साहब ने न किया होता, तो भी ये बच जाती, क्योंकि लोगों की निगाह में नहीं आ पाती, ज़्यादा सरकार की निगाह में नहीं जाती। ये जो अब्दुल हमीद जापान में ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, इन्होंने उद्घाटन करके बड़ा गड़बड़ कर दिया। अब यहाँ ये है कि 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो इसे लीगल करार दे दिया जाए, एक तरीका है जो कि असंभव काम। दूसरी बात, इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर दिया जाए, ये भी कमज़ोर कड़ी है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिमोलिश करना, क्योंकि लोकल लोग ये चाहते हैं कि इसको डिमोलिश कर दिया जाए। हमारे आसपास हमें मस्जिद नहीं चाहिए, तो इसलिए जो है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ये खबर साथियों मैंने जापान फॉरवर्ड नामक एक ई न्यूज़ चैनल है, ई न्यूज़पेपर का, वहाँ से मैंने लिया। उसमें जो वो लिख करके आई हेडिंग या टाइटल जो था, मास्क बिल्ट विदाउट परमिशन, ऑर्डर फॉर रिमूवल इन कागी। ये तो इसका मतलब यही है कि इसको जो है ऑर्डर दिया गया है कि आप इसको रिमूव करिए यहाँ से। अब देखिए जरा सा कि सरकार ने कर दिया है सारी चीज़ें, अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है तो आने वाले समय ही बताएंगे। आपका क्या विचार है साथियों, क्या इस तरह से रूल्स को वायलेट करके वहाँ मस्जिद बनाई जानी चाहिए थी? तो जैसा भी आप हमारे उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।